ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, इसमें हम 193 श्लोक तक देख चुके थे, 193 तक। अंत में हमने ज्ञान और कर्म इनका समुच्चय क्यों नहीं होगा इस विषय पर विचार जब किया, बताया गया था कि ज्ञान जो है वो वस्तु तंत्र है और कर्म है वो पुरुष तंत्र है, इसलिए उनका समुच्चय नहीं हो सकता। अब आगे बताते हैं। प्रमाणा सौष्ठववृतं संशयादि न वास्तवम् श्रुति प्रमाण सुष्ठुत्वे ज्ञानं भवति वास्तवम्। प्रमाण असौष्ठव वृतम संशयादि न वास्तवम। तो विचार ऐसे यहाँ होगा कि समझो कोई विद्यार्थी है अथवा पूर्व पक्ष है, वो कहेगा कि आप कहते हो कि आत्मा का स्वरूप अकर्ता, अभोक्ता, विभू इत्यादि है, लेकिन सभी लोगों ने तो ये स्वीकार नहीं किया है और इसलिए आत्म विषयक संशय होता है। कोई कहेगा देह आत्मा है, कोई कहेगा इंद्रियाणी आत्मा, कोई मन को आत्मा मानेगा। ऐसे भिन्न भिन्न मत क्यों है? तो आत्म विषयक संशय, उसका कारण क्या है वो बताया है। प्रमाणा सौष्ठव वृतम संशयादि न वास्तव, ये एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य, श्रुति प्रमाण सुष्ठुत्वे वास्तवम ज्ञानम भवति। अगर श्रुति प्रमाण में सौष्ठवम है तो जो ज्ञान होगा वो वास्तव होगा। मतलब अगर आपने ठीक ठीक प्रमाण से विचार नहीं किया है तो संशय आदि रहेंगे। जैसे अगर आप न्याय वालों को पूछोगे कि आपने जो आत्म विषयक निर्धारण किया कि आत्मा नित्य है, आत्मा विभु है, लेकिन आत्मा अनेक है, आत्मा कर्ता है, भोक्ता है, आपको ये ज्ञान कैसे हुआ? वो कहेंगे हमारे पूर्व आचार्य ने कहा। हमारे पूर्व आचार्य सर्वज्ञ हैं। मीमांसकों को आप पूछो आपको कैसे ये लग रहा है, वो कहेंगे हमने हमारे श्रुति प्रमाण से इसको तय किया है और श्रुति प्रमाण में हमारे आचार्यों ने जो निर्णय किया, जैमिनी महर्षि इत्यादि, उनसे हमने ये प्रतिपादन किया कि आत्मा ऐसा होगा। अन्य कोई मत होगा, वो कहेंगे हमारे गुरुजनों ने, गुरु महाराज ने ऐसे बताया। तो जब तक आप श्रुति प्रमाण को तात्पर्य निर्णय से नहीं लोगे, मतलब दो पक्ष आप ले सकते हो, पहले अन्य पक्ष और श्रुति, फिर श्रुति में जो अन्य अन्य पक्ष होंगे, ऐसे दो विभाग कर सकते हो। तो श्रुति को छोड़ के जैसे न्याय वैशेषिक, चारवाक, बौद्ध, ये अन्य अन्य मत, और सांख्य योग वाले भी जो कहेंगे आत्मा भोक्ता है, तो इन सब की जो समझ होगी वो क्या है? वो उनके आचार्य से, उनकी जो उनके योग सूत्र है, सांख्य सूत्र, सांख्य कारिका, जय
गौतम ऋषि के सूत्र, इनसे इन्होंने ये समझा है। तो मीमांसक लोग इनको क्या कहेंगे कि इन सब का मत भिन्न क्यों है? वो कहेंगे हमारे गुरु ने ये कहा, हमारे गुरु सर्वज्ञ। दूसरे कहेंगे हमारे गुरु ने कहा, हमारे गुरु सर्वज्ञ। तो पहला प्रश्न वो ये करेंगे कि असर्वज्ञ व्यक्ति कोई सर्वज्ञ है या नहीं, उसका निर्णय कैसे करेगा? जो स्वयं असर्वज्ञ है वो अन्य कोई सर्वज्ञ है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। और अगर सभी लोग कहेंगे कि हमारे गुरु सर्वज्ञ है इसलिए उनका मत सही है, वो दूसरा कहेगा हमारे गुरु सर्वज्ञ है, तो इतने सारे मत फिर सभी का भिन्न भिन्न प्रतिपादन हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि इनमें से कोई सही नहीं है। इसलिए फिर पर्यवसान होगा श्रुति प्रमाण सुष्ठुत्वे वास्तवम ज्ञानम भवति। तो प्रमाण में अगर असौष्ठव है तो संशयादि वाला ज्ञान होगा, संशयादि ग्रस्त ज्ञानम वास्तवम न भवति। तो ये पहले ही हमने पूर्व श्लोक जो है इसमें भगवान भाष्यकार ने कहा कि बुधै ही ज्ञानम न वास्तवम इति न शंक्यता। जो विद्वान पुरुष है उनके द्वारा ये शंका नहीं होनी चाहिए कि ज्ञान वास्तव नहीं है। ज्ञानम न वास्तवम इति न शंक्यता, ऐसा उन्होंने बताया। टीका में देखिए, प्रमाण सौष्ठव वृतम सुष्ठु इत्यस्य भावः सौष्ठवम। अभी इसका समास विग्रह करते हैं। सौष्ठव का अर्थ क्या है? सुष्ठु का भाव, सौष्ठवम। सुष्ठु इत्यस्य भावः सौष्ठवम। प्रमाणानाम असौष्ठवम, प्रमाणा सौष्ठवम षष्ठी। प्रमाण का असौष्ठव मतलब प्रमाण में प्रामाण्यम नहीं रहना। प्रमाण में प्रामाण्य हो, जैसे किसी कोई कहेगा कि रज्जु है और किसी ने कहा हमने सर्प देखा वहां। कैसे देखा? और हमने अपनी चक्षु से देखा, मैंने अपनी आंख से देखा। तो ये जो है ये प्रमाण का असौष्ठव है। क्यों? वो किसी दोष के कारण आपने वहां रज्जु में सर्प देख लिया, तो हो गया प्रमाणा सौष्ठवम। तेन वृतम, वृतम कृतावरणम। वृतम का अर्थ है आवरणम। आवरणम वहां जब हो जाता है प्रमाण असौष्ठव के द्वारा, अगर प्रमेय आवृत हो गया तो प्रमाणा सौष्ठव वृतम, वो जो ज्ञान होगा वो संशय ज्ञान होगा। संशयादि वास्तवम न भवति। प्रमाणा सौष्ठव वृतम ज्ञानम संशयादि न वास्तव। वास्तवम कल हमने क्या देखा? टीका में देखिए, वस्तु स्वरूप प्रकारकम। वास्तवम का स्वरूप प्रकार। वास्तव शब्द हिंदी में जैसे हम प्रयोग करते हैं ऐसे यहाँ तो शास्त्रीय परिभाषा। वस्तु स्वरूप का जो प्रकार है, मतलब जिसको हम कहते हैं तद्वती तत्प्रकारक, रज्जुत्ववती रज्जुत्व प्रकारकम, तो यथार्थ ज्ञान होगा। वो वास्तवम ज्ञानम, वास्तवम ज्ञानम श्रुति प्रमाण सुष्ठुत्वे भवति। वास्तव ज्ञान कैसे होगा? श्रुति प्रमाण में सुष्ठुत्व होने से। मतलब श्रुति प्रमाण से भिन्न प्रमाण लोगे तो आपका वास्तव ज्ञान नहीं होगा, फिर संशय बने रहेंगे। ब्रह्म वस्तु विषये तात्पर्यवती श्रुतिरेव प्रबलम प्रमाणम। अब जब श्रुति में हम आ जाते हैं फिर श्रुति में दो विभाग हो जाएंगे। जैसे मीमांसक कहेंगे हम भी तो श्रुति प्रमाण मानते हैं, तो आपका मत और हमारा मत भिन्न कैसे है? तो उनके मत में जो श्रुति प्रमाण है उसको हम कहेंगे वो कर्म प्रतिपादक श्रुति प्रमाण हुआ। मतलब आपने वेदों को तो लिया है, लेकिन आपका मुख्य विषय आपने क्या माना है? उन्होंने आत्मा को विषय नहीं माना, उन्होंने किसको विषय माना? कर्म को। तो कर्म कैसे करना, कर्म का फल क्या होगा, कर्म का स्वरूप क्या है,
कर्म की मीमांसा की है, अथवा कहो धर्म की। धर्म अथा तो धर्म जिज्ञासा उन्होंने पहले ही कह दिया है। तो वहां जो विषय है वो धर्म है, मतलब धर्म अधर्म का विचार, कर्म से पाप पुण्य, ये विचार हुआ। जबकि वेदांत कहेगा हमारा विषय वो नहीं है, हमने ब्रह्म विषय पर विचार किया है। वो तात्पर्य निर्णय उनका और हमारा भिन्न है। तो वास्तव में वहां कोई भेद नहीं होगा। भेद का अर्थ है मतलब विरोध नहीं होगा, क्योंकि वो अलग विषय पर बोल रहे हैं, आप अलग विषय पर बोल रहे हो, विरोध कहाँ। अगर कोई कहेगा कि देवदत्त आश्रम में है और कोई कहेगा यज्ञदत्त केदारनाथ गया है, तो दो वाक्यों में विरोध कहाँ है। तो इसी प्रकार अगर कोई कहता है कि अहंकार जो है वो धर्म अधर्म करेगा और उसका फल भोगेगा, और आत्मा है वो नित्य विभू सर्वगत अकर्ता अभोक्ता है, तो ये दो वाक्य में विरोध नहीं। जब तक हमको ये समझ में आ जाए कि उनका जो विषय है उसका अधिकरण अहंकार है, और यहाँ जो विषय है उसका अधिकरण शुद्ध चैतन्य है, कहाँ विरोध हो। वो कहते हैं कि अहंकार अगर धर्म अधर्म पर विचार नहीं करेगा तो दुखी रहेगा, वो सही है। और हम कहेंगे कि पूरा जीवन अगर आप केवल अहंकार पर ही निर्भर रहोगे और आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, तो जो भी प्राप्ति होगी वो अनित्य होगी। स्वर्ग जाओगे लेकिन वापस आ जाओगे, तो दोनों में विरोध नहीं है। मतलब हमारा प्रयोजन ये होना चाहिए कि हम सामंजस्य देख पाए, ऐसे नहीं कि विरोध ही देखता रहे। वो तो विरोध देखना तो बहुत सरल है। चार महात्मा है, उनमें समानता क्या है वो देखना, यही विशेष गुण है। इनका इनसे विरोध है, उनका उनसे विरोध, वो तो सब जानते ही हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। ब्रह्म वस्तु विषये तात्पर्यवती श्रुतिरेव प्रबलम प्रमाणम, तस्मात् श्रेष्ठ श्रुति प्रामाण्याद यद उत्पन्नम ज्ञानम तद वस्तु ज्ञानम वास्तवम। इसलिए श्रेष्ठ श्रुति प्रमाण से यद उत्पन्नम ज्ञानम, जो ज्ञान उत्पन्न होगा, तद वस्तु ज्ञानम वास्तवम। वस्तु का अर्थ हमने कल देख लिया, वस्तु का अर्थ है ब्रह्म। वस्तु में क्या सूत्र लगा, उणादि सूत्र, वसेस्तु। अतीन्द्रिय विषये वेदाः प्रमाणम, ये बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है। अतीन्द्रिय विषय में वेद प्रमाण है। तो अतीन्द्रिय विषय दोनों हो गए, धर्म भी अतीन्द्रिय विषय है, ब्रह्म भी अतीन्द्रिय है, तो इसलिए दोनों में वेद ही प्रमाण रहेगा। इस वाक्य में देखो, वेदाः बहुवचन में है और पुल्लिंग में है, और प्रमाणम नपुंसकलिंग और एक वचन में है, लेकिन फिर भी ये वाक्य को प्रमाण माना जाता है। मैंने सुना कि इस पर काशी में बहुत विचार हुआ था कभी, ये ऐसे कैसे ये वाक्य माना जाएगा। लेकिन विधेय को लेकर ही मानते हैं, विधेय का जो लिंग वचन है उसको लेकर वाक्य का प्रामाण्य हो जाएगा। प्रामाण्य मतलब व्याकरण की दृष्टि से। इति उक्त्या भ्रम प्रमाद करणापाटव विप्रलिप्सादि दोष रहितम यद ब्रह्मात्मैक्य विषयकम ज्ञानम तद वास्तवम इति। ये चार दोष हैं प्रमाण में, मतलब प्रमाण व्यापार में ये दोष हो सकते हैं। भ्रम, प्रमाद, करणापाटव और विप्रलिप्सा। भ्रम का अर्थ क्या है कि समझो चक्षुरादि इंद्रिय से आप कुछ देख रहे हो और भ्रांति हो गई, वहां रज्जु है, आपने सर्प देख लिया, शुक्ति है, रजत का भान। कभी मैं एक दिन जंगल जा गया था, तो पीछे यहाँ ऊपर वो पानी की टैंक है, उसके ऊपर कहीं पीछे पेड़ वेड़ थे। एक व्यक्ति, मतलब व्यक्ति था वो तो बाद में पता चला, मैंने देखा एक कुछ भालू जैसा, काला पैंट पहना था और तो उस तरफ मुंह था उसका, और पीछे मतलब जेब में कुछ भरा हुआ होगा,
वो कुछ काम करते होंगे। तो ऐसे लग रहा था भालू ऊपर बैठा है। मैंने कहा ये यहाँ कैसे आ गया? फिर आगे चल के देखा ऐसे तो देखा ये तो मनुष्य है। तो ये देखो ये भ्रांति दर्शन कहीं हो सकता है। कुछ दूर वस्तु है तो हो सकता है और मतलब ऐसा संभव है कि यहाँ भालू दिख जाए, उसमें क्या है? उस तरफ उस तरफ तो आते ही थे ऐसा हमने सुना है। तो ये भ्रम हो सकता है। प्रमाद प्रमाद का अर्थ है कि इंद्रियों का सही-सही उपयोग ना हो। मतलब जिस प्रमाण से जिसका ज्ञान करना है, उस प्रमाण का उपयोग नहीं करके कोई अन्य प्रमाण से ही आपने निगमन कर लिया, हाँ, ये है। कुछ शब्द सुन के या ऐसे। अथवा रजोगुण, तमोगुण जब अधिक हो, तभी जब निर्णय होगा, वो प्रमाद वाला होगा। सामान्य व्यवहार में भी, तो उस समय कहा जाए अभी आप निर्णय मत करो कुछ। क्यों? अभी आपके दिमाग पर रजोगुण सवार है, तमोगुण सवार है। तो प्रमाद मोहौ तमसौ भवतो ज्ञानमेव च। हाँ, प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। प्रमाद और मोह ये तमोगुण का कारण है। तो कुछ विपरीत दर्शन हो जाएगा। करण अपाटव का अर्थ है करण में सौष्ठव नहीं है, करण में ही कुछ कमी है। जैसे वो ब्लड प्रेशर लेते हैं ना, समझो करण ही गलत है, तो कुछ गलत ही आएगा उसमें। अथवा ये स्वामी जी कुछ लेके आते हैं देखने के लिए कभी कभी, वो करण समझो गलत हो गया, तो वहां बिजली है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो करण ठीक होना चाहिए। तो ऐसे हमारे भी जो करण हैं, अगर ठीक करण से ज्ञान नहीं हो रहा है तो गलत होगा। करण का अर्थ है प्रमाण। तो करण का अपाटव ये दोष हो जाए। करण में पटुता होनी चाहिए। मतलब जैसे तिमिर दोष हम दृष्टांत देते हैं, तो एक के बदले द्विचंद्र दर्शन होगा। और विप्रलिप्सा, विप्रलिप्सा का अर्थ क्या है कि कहीं हम निजी राग द्वेष को लेकर जो है वैसा दर्शन नहीं करेंगे, तो वो वाक्य जो उच्चारित होगा वो अप्रामाणिक होगा। जैसे अब हम जानते हैं कोई व्यक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन हम उनके गुण देख ही नहीं सकते, हम उनको दोष ही देखेंगे। ये विप्रलिप्सा दोष है। तो ऐसे अगर किसी ने समझ लिया कि अरे वेद का प्रतिपादन है ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, लेकिन उनको भय है कि अगर लोग ये जान लेंगे कि जगत मिथ्या है, उनको वैराग्य होगा तो हमारा काम काज बंद हो जाएगा सर। तो बोले कभी ये प्रतिपादन ही नहीं करवाएंगे कि जगत मिथ्या है। क्यों? उनको कुछ ये अन्य अन्य प्रयोजन है उनके। तो जो भी हो, ये सब विप्रलिप्सा में जहां भी निजी राग द्वेष के कारण जो वस्तु जैसी है वैसा ज्ञान नहीं होना, ये विप्रलिप्सा दोष होगा। इसलिए भगवान हमेशा कहते हैं ये राग द्वेष शत्रु है आपके, ये आपकी प्रमा को लेके जाएंगे। प्रमा होने पर भी वो नहीं रहने देंगे उसको। क्या है श्लोक गीता में? तयोर न वशम आगच्छेत, ये परिपंथी है, वो आपको शांति से नहीं बैठने देंगे। इन सब दोष से जो रहित होगा, ऐसा ब्रह्मात्म के विषयकम ज्ञानम तद वास्तव, यह ज्ञान वास्तव होगा। अब श्रुति क्या कहती है ब्रह्म के बारे में वो बताया है। वस्तुतावत् परम ब्रह्म नित्यं सत्यं ध्रुवं विभु श्रुति प्रमाणे तज्ज्ञानम् स्यादेव निरपेक्षकम्।
वस्तु का अर्थ है ब्रह्म वस्तु तावत परम नित्यम सत्यम ध्रुवम विभु। ब्रह्म वस्तु कैसी है? परम नित्यम सत्यम ध्रुवम विभु। श्रुति प्रमाणे तज्ज्ञानम निरपेक्षकम एव स्यात्। श्रुति प्रमाणे स्थिति, सति सप्तमी, श्रुति प्रमाणे उपस्थिति सति, श्रुति प्रमाण होने पर जो ज्ञान होगा वो निरपेक्ष ब्रह्म ज्ञान होगा। निरपेक्ष मतलब वो अन्य किसी की अपेक्षा नहीं रहेगा। अन्य कर्म उपासना अथवा कर्मशेष, जैसे हमने कल देखा, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, तो उसमें कर्म का शेष भी नहीं रहेगा और समस्त कर्म, क्योंकि वहां दो पद दिए हैं, सर्वम और अखिलम, तो दोनों का अर्थ वहां घटाना था। श्रुति प्रमाणे सति यद ज्ञानम स्यात् तद ज्ञानम निरपेक्षकम एव स्यात्, मतलब वो कर्म उपासना की अपेक्षा नहीं कर रखेगा किसी कर्म के शेष। कर्म का शेष अगर किसी ने ज्ञान भी मान लिया उसकी भी अपेक्षा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि वो कर्म का वो शेष रहे, कोई कर्म की ही अपेक्षा नहीं। तत्र तावत् परम वस्तु ब्रह्म यन नित्यम प्राग भाव प्रध्वंसा भाव रहितम, नित्यम का अर्थ दिया जो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव से रहित हो, सत्यम अबाध्यम त्रिविध परिच्छेद शून्यम, जो सत्य है अबाध्य है त्रिविध परिच्छेद से शून्य है। ध्रुवम अविकारी, त्रिविध परिच्छेद का अर्थ है देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद। देश परिच्छेद से कौन से अभाव का निवारण हो जाएगा? अत्यंत अत्यंत अभाव। काल परिच्छेद से किसका निवारण होगा? प्राग भाव प्रध्वंस। और वस्तु परिच्छेद नहीं होने से अन्य अभाव का निवारण हो जाएगा। तो सभी अभाव व्याप, जिसका जो अभाव का प्रतियोगी नहीं बनेगा, क्या कहा हमने? जो अभाव का प्रतियोगी नहीं होगा वो क्या होगा? नित्य होगा, वही नित्य होगा, वही सत्य होगा, क्योंकि उसका अभाव कभी नहीं होगा। तो अबाध्य होकर जो अभाव का प्रतियोगी न बने उसको कहा जाएगा सत्यम नित्यम। यहाँ दोनों दिए हैं, प्राग अभाव प्रध्वंसा भाव रहितम सत्यम अबाध्यम, सत्यम का अर्थ किया अबाध्यम, त्रिविध परिच्छेद शून्यम। ध्रुवम, ध्रुवम का अर्थ है विकारी नहीं, अविकारी, क्योंकि जैसे सांख्य मत में आत्मा नित्य है अविकारी रूप से, वैसे वो तो भोक्ता मानते हैं, लेकिन प्रकृति जो है उनका प्रधान वो विकारी रूप से नित्य है। जैसे गंगा जी, तो कल समझो हमने गंगा जी में स्नान किया था, आज भी गंगा जी में स्नान करेंगे, बोले कहाँ स्नान किया? वही गंगा जी में। तो वही गंगा जी मतलब गंगा जी का वो जल तो चला गया तुरंत, नूतन जल आया है, लेकिन वहां ऐसा हमको लगता है कि वो वही है, वही है। तो उसकी जो प्रत्यभिज्ञा बनती है वो वास्तव में वही नहीं है, वो सजाती है जिसको हम कहते हैं, ऐसा है। ध्रुवम अविकारी मतलब विकार रहित होकर वो नित्य है। और विभु, विभु का अर्थ है सर्वव्यापी, विविधम भवति इति वा, विविधम भवति जो विविध रूप से है, अथवा विभु का अर्थ है सर्वव्यापी। विभु का अर्थ
आप लोगे जिसका कहीं अत्यंताभाव न हो, सभी जगह है वो ऐसे। इति वा तज्ज्ञानम श्रुति प्रमाण उपस्थिते सति, श्रुति प्रमाणे उपस्थिते सति निरपेक्षकम ब्रह्म ज्ञानम स्यादेव इति सुनिश्चितम। तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि ऐसा श्रुति प्रमाण जहां भ्रम प्रमाद करण पाटव विप्रलिप्सादि दोष न हो, ऐसे श्रुति प्रमाण से जो ब्रह्म का ज्ञान होगा अथवा आत्मा का जो ज्ञान होगा कि आत्मा ब्रह्म है, नित्य सत्य विभु, ये निरपेक्ष ज्ञान, इसमें कर्मादि की अपेक्षा नहीं रहेगी, उपासनादि की अपेक्षा नहीं रहेगी, और ये अपौरुषेय ज्ञान होगा। ठीक है, अब इसमें दृष्टांत देते हैं। रूप ज्ञानं यथा सम्यक् दृष्टौ सत्यां भवेत् तथा श्रुति प्रमाणे सत्येव ज्ञानं भवति वास्तवम्। यथा सम्यक दृष्टौ सत्याम रूप ज्ञानम भवेत् तथा श्रुति प्रमाणे सति एव वास्तवम ज्ञानम भवति। जैसे सम्यक दृष्टा होने पर ही, सम्यक दृष्टौ सत्याम मतलब सम्यक दृष्टि होने पर, दृष्टा नहीं दृष्टि, दृष्टि का सप्तमी एक वचन दृष्टौ, सम्यक दृष्टौ सत्याम सप्तमी सति सप्तमी रूप ज्ञानम भवे। अगर चक्षु रूप की प्रमा में, प्रमाण क्या होगा? चक्षुर इंद्रिय, लेकिन वो चक्षुर इंद्रिय कैसी होनी चाहिए? निर्दुष्ट, दोष रहित। तो इसलिए कहा सम्यक दृष्टौ सत्या, दृष्टि कैसी होनी चाहिए? सम्यक, मतलब उसमें दोष ना हो। कुछ आंख में कुछ है, रोग है, या तो रूप में जैसे भिन्न भिन्न रूप होते हैं, कोई रक्त है, श्वेत है, गेरू है, किसी को समझो इतना भान नहीं होता, ऐसी होती है। इसको सभी प्रकार के रूप नहीं दिखते, उनको दो तीन रूप दिखेंगे बस, तो वहां ज्ञान सम्यक नहीं होगा। और अभी तो वैसे लोग चश्मा पहन लेते हैं, नहीं तो ट और ठ में भेद नहीं दिखेगा, ड ढ में भेद, सब ऐसे ही दिखता है। तो वो ज्ञान फिर सम्यक ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए सम्यक दृष्टौ सत्याम रूप ज्ञानम यथा भवे तथा, इसी प्रकार इसका अर्थ क्या है कि रूप के ज्ञान में केवल एक ही प्रमाण है, तो क्या है? चक्षुर इंद्रिय मतलब सम्यक दृष्टि। इसी प्रकार आत्म विषय के ज्ञान में केवल एक ही प्रमाण है, श्रुति। अन्य अन्य प्रमाण से ज्ञान नहीं होगा। तो कोई कहेगा कि हम इससे उससे ऐसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऐसे नहीं होगा। युक्ति से हम सिद्ध करेंगे आत्मा ऐसा है, युक्ति से भी नहीं होगा। हम ध्यान करके देखेंगे। हमारे आचार्यों ने बहुत ध्यान किया, बहुत ध्यान किया, बहुत ध्यान किया। क्या प्रतिपादन किया? जगत सत्य है, द्वैत सत्य है। बोले ये प्रतिपादन ही गलत हुआ, चाहे कितना ध्यान किया। तो ध्यान को इतना महत्व नहीं दिया जाता। ध्यान करके तो भ्रांत ज्ञान होता ही है लोगों को। सम्यक ज्ञान के लिए ठीक ठीक प्रमाण व्यापार चाहिए। ध्यान आंख बंद करने से, कोई मुझे पूछ रहा था ध्यान, मैंने कहा मूर्ख अगर ध्यान करेगा
अज्ञानी, तो परिणाम क्या होगा? अज्ञान होगा, उसमें ज्ञान थोड़ी हो जाएगा। ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ेगी, ध्यान करने से बहिर्मुखता कम हो जाएगी, तो आवृत चक्षु जिसको कहते हैं वो हो जाएगा। आपको दुनिया में क्या हो रहा है आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई रुचि नहीं है। जिसका जो होना है वो हमको अध्ययन करना है बस। हमको मोक्ष चाहिए। तो कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई क्या कर रहा है, हमको क्या है? ये ध्यान से होता है। आप एक जगह बैठ के ध्यान करोगे रोज, आपको बाहर की दुनिया में रुचि नहीं रहेगी। लेकिन आत्म विषय ज्ञान के लिए आपको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। अब किसी को, जैसे वो कहते हैं ना कि जिसने असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर ली, समझो अष्टांग योग से, अथवा उपासना करके अपने इष्ट देव का साक्षात्कार कर लिया, उनको इतना लंबा वेदांत का विचार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो कुछ समय में हो जाएगा, बहुत ही कम समय में भी हो सकता है। लेकिन ज्ञान होगा प्रमाण से, तभी प्रमा की उत्पत्ति होगी, अन्यथा नहीं। इस विषय में कोई अपवाद नहीं हो सकता। ये नैष्कर्म्य सिद्धि के द्वितीय अध्याय में ये मुख्य प्रतिपादन है कि बिना प्रमाण के, महावाक्य प्रमाण के आपको प्रमा होगी नहीं। बोले उनको तो हो गई, विराट को, बृहदारण्य को उपनिषद में कहा विराट को तो पहले ही ज्ञान हो गया, वहां किसने उनको कहा तत्वमसि? बोले पूर्व जन्म में उन्होंने श्रवण किया था। ऋषि वामदेव को माता के गर्भ में ही ज्ञान हो गया, बोले पूर्व जन्म में उन्होंने श्रवण किया। तो मतलब एक ये नियम हो जाएगा कि प्रमाण से ही ज्ञान होगा। ठीक है। यथा सम्यक दृष्टौ निर्दुष्ट दृष्टौ सत्याम वास्तवम रूप ज्ञानम संशयादि रहित यथार्थ ज्ञानम भवेत् तथा श्रुति प्रमाणे सति एव तात्पर्य पूर्वक वेदांत वाक्य विचारेण वास्तवम ज्ञानम यथार्थ ज्ञानम भवति न संशय कर्तव्य इति। कर्तव्येति, कर्तव्य इति होना चाहिए वो, न संशय कर्तव्य। फिर इति विसर्ग का लोप होगा, संधि नहीं होगी फिर। एक बार विसर्ग का लोप हो गया बस। और ये वेद श्रुति का विचार कैसे करना है? तात्पर्य पूर्वक, क्योंकि ये विशिष्ट अद्वैत वाले होंगे, शुद्धाद्वैत वाले होंगे, द्वैताद्वैत, ये भी सब कहेंगे कि हम भी तो वही श्रुति लेते हैं, हमारे भी आचार्य भगवान वेद व्यास जी है, हम भी ब्रह्म सूत्र को प्रमाण मानते हैं। लेकिन हमारा प्रतिपादन क्या है कि ईश्वर चिद अचिद विशिष्ट है, जीव उसमें अंग है, ईश्वर अंगी है, ब्रह्म अंगी है, और ब्रह्म केवल सगुण ही है, निर्गुण नहीं है। तो फिर हम कहेंगे कि तात्पर्य पूर्वक। लेकिन यहाँ भी एक ध्यान रखना है कि इसमें आप किसी को कितना आप वाद विवाद करोगे, आपका समय जाएगा, वो अंत में कहेंगे तो निर्णय ये हुआ कि मैं सही हूँ। आप कितना भी उसका सिर फोड़ोगे, अंत में वो यही कहेंगे इससे अच्छा तो निर्णय ये हुआ ना कि मैं सही हूँ। अरे हम ये बता रहे हैं कि आप सही नहीं हो, लेकिन वो सब करके प्रतिपादन यही कहे, अच्छा तो ठीक है, फिर समझ में ये आ गया कि मैं ही सही निकला ना। तो बस फिर इसलिए कोई ज्यादा चर्चा वहां करनी नहीं है, आप केवल अपना मोक्ष सिद्ध कर लो बस। इस विषय में एक जीववाद बहुत बढ़िया है कि और कोई है नहीं, आपको कुछ देखना नहीं है, आप चुपचाप अपनी साधना करो। तात्पर्य पूर्वक वेदांत वाक्य विचारेण वास्तवम ज्ञानम
यथार्थ ज्ञानम भवति। तो ये जो 196 की इसका उत्तरार्ध है और 194 का उत्तरार्ध है, ये दोनों देख लीजिए। श्रुति प्रमाण सुष्ठुत्वे ज्ञानम भवति वास्तवम, श्रुति प्रमाणे सति एव ज्ञानम भवति वास्तवम, ये एक निगमन कर दिया। आगे न कर्म यत् किंचिदपेक्षते ही रूपोपलब्धौ पुरुषस्य चक्षुः ज्ञानं तथैव श्रवणादिजन्यं वस्तु प्रकाशे निरपेक्षमेव रूपोपलब्धौ पुरुषस्य चक्षुः न यत्किंचित् कर्म अपेक्षते ही तथैव वस्तु प्रकाशे श्रवणादिजन्यं ज्ञानम निरपेक्षमेव। रूप की उपलब्धि में, रूपस्य उपलब्धौ पुरुषस्य चक्षुः न किंचित कर्म अपेक्षते। पुरुषस्य चक्षुः, चक्षुरिंद्रिय किसी कर्म की अपेक्षा नहीं करता है। इसी प्रकार मतलब ये दृष्टांत है, देखो कि जहां ज्ञान का व्यापार होता है, ज्ञान के लिए कोई कर्म की आवश्यकता नहीं। जैसे अयम पटः रक्तः, ये रक्त पट है, इस ज्ञान के लिए कोई अन्य कर्म नहीं चाहिए, प्रमाण चाहिए, प्रमेय है, प्रमाण व्यापार हो गया, प्रमाता अगर ठीक ठीक भान में है तो ज्ञान हो जाएगा। अब ये पट का क्या करना है वो कर्म का विषय है। इससे कुछ साफ करना है, इससे साफ नहीं करना है, इसको साफ करना है, वो सब अलग विषय हो गया। इसी प्रकार वस्तु के प्रकाशन में आत्म विषयक श्रवणादि जन्य ज्ञान, श्रवणादि जन्य इसलिए क्योंकि आत्मा में रूप रस गंध आदि नहीं है, तो इसलिए अन्य इंद्रिय अन्य प्रमाण वहां काम नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको सुन के भान होना चाहिए कि अच्छा ये मेरा स्वरूप ऐसा है, मतलब ये मेरे बारे में बता रहे हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। तो हमको क्या सुनना है, मैं बहुत अच्छा हूं, बोले मैं बहुत गुणवान हूं, तो श्रुति क्या कहेगी, आप निर्गुण हो, आप में कोई गुण नहीं। हमको लगता है मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था से रोज गुजरता हूं, वो श्रुति कहेगी आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाले नहीं हो, आप पंचकोश से अतीत हो, आप में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर नहीं है, मतलब ये तीनों आप में अध्यस्त है। तो ये हम श्रवण करेंगे। अब श्रवण से अगर ज्ञान नहीं हो रहा है, मतलब हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसके बारे में बोल रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि हमारी बुद्धि अभी सूक्ष्म नहीं हुई, हमारी बुद्धि में कहीं कुछ और ही चल रहा है। वो बता रहे हैं कि हम आपके ही बारे में बोल रहे हैं कि आपका जन्म मरण नहीं है, आप अविकारी हो। ये प्रमा अगर नहीं बन रही है तो क्या करना है, अधिक श्रवण करो, अथवा जैसे हम कल विचार किया था कि परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष में बदलने के लिए क्या वहां प्रयत्न करना है, नहीं तो ज्ञान परोक्ष ही रहेगा कि हाँ हाँ कुछ आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। तो श्रवणादि जन्य मतलब केवल अगर श्रवण से नहीं हो रहा है तो मनन की आवश्यकता है और निधिध्यासन की आवश्यकता है। आदि पद से सब ले लें। श्रवणादि जन्यम ज्ञानम वस्तु प्रकाशे निरपेक्षम है। टीका ही अस्मात् पुरुषस्य चक्षु रूपोपलब्धौ, श्लोक में दिया है चक्षु, नए विद्यार्थी बोलेंगे अगर उनको पता है तो, चक्षु रस्व का दीर्घ कैसे हो गया, तो ये रो ही होगा, त्रलोपे। हाँ प्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ये सूत्र है।
तो रकार मतलब विसर्ग का लोप करके चक्षु उकार का दीर्घ हो गया। चक्षु रूपोपलब्धौ यत्किंचित कर्म नैव अपेक्षते, कोई भी प्रकार का कर्म वो उसकी अपेक्षा नहीं करता है, चक्षुर इंद्रिय से ज्ञान हो जाए। तथैव श्रवणादिजन्यम श्रवणादिना वेदांत वाक्यानाम पद पदार्थ परिज्ञानात् प्रतिपत्ति ही ज्ञानम वस्तु प्रकाशे निरपेक्षम न अन्यस्य अपेक्षाम करोति एव कदाचन इति भाव। इसी प्रकार वेदांत से वेदांत वाक्य के श्रवण से जो ज्ञान होगा ऐसा पद पदार्थ परिज्ञानात् प्रतिपत्ति ही, पद पदार्थ के ज्ञान से, वाक्यार्थ ज्ञान के लिए क्या आवश्यक है? पद पदार्थ ज्ञानम। नैष्कर्म्य सिद्धि में एक श्लोक है, तृतीय अध्याय में चतुर्थ श्लोक है शायद, या तृतीय श्लोक है। सामानाधिकरण्यंच विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम। पद अर्थ, पद का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान, और पद पदार्थ के ज्ञान से पद पदार्थ से लक्षित जो आत्मा है उसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आत्मा वाच्यार्थ नहीं होगा, आत्मा केवल लक्ष्यार्थ होगा। तो पद पदार्थ पदार्थ प्रत्यगात्मनाम, प्रत्यगात्मनाम मतलब षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन में तीन चीज बोल दी। पदार्थ प्रत्यगात्मनाम में तीन चीज है, पद अर्थ प्रत्यगात्मा, तीन तीन है वो श्लोक नैष्कर्म्य सिद्धि का। तो पद पदार्थ परिज्ञानात् प्रतिपत्ति ही ज्ञानम वस्तु प्रकाशे निरपेक्षम न अन्यस्य अपेक्षाम करोति एव कदाचन इति भाव। ज्ञानम वस्तुतंत्रम कर्मानपेक्षम मोक्ष फल दातुम समर्थम इत्यर्थः। ज्ञानम जो है वस्तुतंत्रम कर्म अनपेक्षम, ज्ञान वस्तुतंत्र होगा, ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान, वस्तुतंत्र होगा, कर्म की अपेक्षा नहीं रखेगा। हमने पहले ही इसका निर्णय कर लिया है कि जो अन्य अन्य ज्ञान है वो तो कर्म की अपेक्षा रखेगा। जैसे स्वर्ग का ज्ञान, केवल ज्ञान से कोई स्वर्ग में नहीं पहुंच जाएगा, आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा। कर्मानपेक्षम मोक्ष फल दातुम समर्थम इत्यर्थः। अभी इस प्रकरण का यहाँ उपसंहार करते हैं। ज्ञान कर्मणो हो समुच्चय निषेधम उपसंहरति। केवल श्लोक का पाठ कर लेते हैं। कर्तृतंत्रम भवेत् कर्म कर्मतंत्रम शुभाशुभम प्रमाणतंत्रम विज्ञानम मायातंत्रमिदं जगत। चार वाक्य बोल दिए, चार पाद में। कर्तृतंत्रम भवेत् कर्म, कर्म जो होगा वो कर्तृतंत्र होगा। कर्मतंत्रम शुभाशुभ, शुभ अशुभ वो कर्म के प्राधान्य में रहेगा, मतलब वहां कर्म प्रधान होगा। विज्ञानम प्रमाण तंत्रम, और जगत क्या है? माया तंत्रम। जगत में क्या प्रधान है? माया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।